मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघड़ी मंगलम कुंदकुंदाय सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं। नमः शिवाय साराय स्वानुभूत्या च कास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय आत्मरूपमनूपमद्भुतं याहि भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार कर्ता कर्म अधिकार गाथा 144। सम्यक्त्वते मज ज्ञान निज एकने संज्ञानरि निरपेक्ष सकल रहित वाक्यो तिसमय अनुसार छे। टीका पे चर्चा कर रहे हैं। आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि जो खरेखर समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित नहीं होता हुआ, सुनना बराबर से, किधर हो, जी खरेखर समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित नहीं होता हुआ, जिसका समस्त विकल्प का व्यापार रुक गया है, ऐसा जो है वह समय सार है। ख्याल में है ना, ये पंक्ति की विवक्षा चल रही है ना। समय सार किसको कहा? समय नए पक्षों के द्वारा खंडित नहीं होता हुआ, जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा है जो, ऐसा है वह समय सार है। वास्तव में वही एकमात्र सम्यक दर्शन है, वही सच्चा दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है। उस अवस्था विशेष को, वितराग दशा को, पवित्र पर्याय को सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक सार कहो, एक ही बात है। इतनी चर्चा मात्र टीका में आचार्य देव ने की है। तो इसमें नए पक्ष के द्वारा खंडित नहीं होता हुआ समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, यानी इसमें ये जो दशा है, विज्ञान घन दशा है, निर्विकल्प दशा है, उसी की महिमा है। यानी ये कहा था ना, अखंड आत्मा का अखंड रूप से अनुभव होना, अनुभव करना, वही एकमात्र निर्विकल्प दशा है, वही साधना है, वही आराधना है, वही मोक्ष मार्ग है ना, वही वास्तव में ज्ञानियों का जीवन है। तो ये अखंड आत्मा का अखंड रूप से अनुभव करना चाहिए, ये बात का खुलासा कल विशेष किया था। गुरुदेव जी के प्रवचन के आधार से और भी 2-4 पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन्होंने जो पहले पैराग्राफ में बात कही कि जो खंडित नहीं होता हुआ है ना, वही निर्विकल्पता है। तो खंडित होने का अर्थ है कि विकल्प आ जाना, वही भगवान आत्मा का विकल्प आया तो शुद्धोपयोग खंडित हो गया है ना। शुद्धोपयोग खंडित होना बहुत बड़ा नुकसान है ना। ज्ञानियों को
जब भी शुभ विकल्प में उपयोग लगता है, शुभ उपयोग में ज्ञान व्यवसाय करता है, तो उनको बहुत बड़ा लॉस लगता है। समझ में आया ना? क्योंकि क्या नुकसान हुआ दर्शन? आत्मा की अनुभूति जो अखंड रूप से चल रही थी, निर्विकल्पता रूप से आनंद ले रही थी, उसमें भंग पड़ गया, उस आनंद में भंग पड़ गया। वो बहुत बड़ा नुकसान। ये यहाँ कहते हैं ज्ञानियों को वही नुकसान लगता है ना? अज्ञानी को तो 100 रुपये का नुकसान हो जाए वो बड़ा नुकसान लगता है, हो जाए ना? क्या कहे अज्ञानी की दशा। तो गुरुदेव जी तो कहते हैं ना, वो चपटी सागर का उदाहरण देते हैं। चपटी सागर गिर जाए तो उसे इतना बड़ा नुकसान लगता है कि जैसे कुछ मैंने घवा दिया और पूरे सासू बहू पूरा महाभारत कर देते, यानी आत्मा को बेच खाते, आत्मा को भूल जाते, आत्मा शांति नहीं रहती। 100 रुपया तो बहुत बड़ी बात है ना? इतनी शक्कर गिर जाए डब्बे से बाहर नीचे, तो ऐसा लगता है वो सासू को या बहू को कि बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ये कहते हैं कि वो नुकसान है ही नहीं। ये बात आती है गुरुदेव जी के प्रवचन में, आने चपटी सागर में आत्मा ने વેચી દીધો, है ને? એટલી પણ એને કિંમત ભાસતી નથી, એટલા માટે એટલી અશાંતિ ઊભી કરે છે। आत्मा को भूल गया, आत्मा को खो दिया, बेच दिया। उसका अर्थ क्या कि आत्मा की शांति, है ना, आत्मा की शांति भंग कर दी, यानी भंग कर दिया, यानी आत्मा की शांति प्राप्त करने का अवसर ही खो दिया, ऐसा समझो। ये गुरुदेव श्री को जो जिस एंगल से देखते हैं, जिस दृष्टिकोण से कि भाई वो तो नुकसान है ही नहीं, वो तो बहुत सामान्य बातें हैं, मगर ये तो कहते हैं कि जब शुद्धोपयोग, शुभ में आना, है ना, शुद्धोपयोग का भंग हो जाना, यानी शुभ में आना, आत्मा के ही वह उत्कृष्ट ख्याल विचार, उसमें भी वास्तव में आत्मा की निंदा है, वो दोष है, गुण नहीं है, ऐसा कहकर इन्होंने कहा कि वो आत्मा का अखंड अनुभव नहीं है। और जब आत्मा ज्ञानी धर्मात्मा समस्त नयों से खंडित नहीं होता हुआ, है ना, यानी ये विकल्प में भी उस विकल्प की महिमा तो कभी आती ही नहीं, आत्मा के विकल्प की महिमा तो कभी आती ही नहीं, सुनना, मगर उस विकल्प का भी नहीं रहना, ऐसा जब वो पोजीशन, ऐसा जो काल आता है, वही वास्तव में स्वकाल है, वही आत्मा की यथार्थ जिंदगी है। तो ये ज्ञानी धर्मात्मा उसी को ही अखंड आत्मा का अखंड अनुभव करते हुए, है ना, मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हैं, मोक्ष के करीब जा रहे हैं, ऐसा समझना। देखो और भी 2-3 पैराग्राफ है इसी बात को लिए हुए, मैं पढ़ता हूँ। खरेखर पेज नंबर 446 है, समयसार सिद्धि, वो है क्या ग्रंथ? ठीक है, सुनो। खरेखर जे समस्त नय पक्षों वडे खंडित नहीं थतो होवाथी कोई पण नयनो पक्ष निश्चयनो पक्ष पण ज्यां नथी, है ना? कितनी बार कहते एक बात, क्योंकि ये इसमें भूल होने का चांस है, इसलिए कोई पेस्ट पिशन का दोष नहीं लगता, है ना? ये है, देखो रिपीटेशन का दोष नहीं लगता। कोई जानकारी वाले विषय में तुम बार बार वही विषय को चलाओ तो उसमें रिपीटेशन का दोष लगता है, समझ में? इसमें ऐसा दोष नहीं लगता है। तो तुम हर श्वास में इस, है ना, सावधानी रखनी है, और हर पर्याय इस आत्मा की स्वरूप के अंदर में जागृति रखनी है, वो बहुत बड़ी बात है। देखो कैसे इनको क्या कहते हैं इस पैराग्राफ में। खरेखर जे समस्त नय पक्षों वडे खंडित नहीं थतो होवाथी कोई पण नयनो पक्ष निश्चयनो पक्ष पण ज्यां नथी। कहाँ विचार है क्या? कौन आ रहा है? अच्छा, खरेखर जे समस्त नय पक्षों वडे खंडित नहीं थतो होवाथी कोई पण नयनो पक्ष निश्चयनो पक्ष पण ज्यां नथी। हवे निश्चयनो पक्ष नथी एटले देखो और सावधानी कराते, निश्चयनो पक्ष नथी एटले के निश्चयथी जे जाण्युं छे एथी कांई बीजुं निकळशे एमां एम नथी। क्या कहा?
यानी निश्चय नहीं कि विषय वस्तु भगवान, आत्मा, शुद्धात्मा, त्रिकाली ध्रुव, परमात्मा ये सब है। तो ये यहाँ कहते हैं कि उस नय का भी पक्ष नहीं है, इसका अर्थ की विकल्प नहीं है। मगर कोई ऐसा समझ ले उसका अर्थ कि ये निश्चय नय का पक्ष नहीं है, इसका अर्थ कोई निश्चय नहीं की वस्तु नहीं है, कोई और दूसरी वस्तु के लिए ये आचार्य देव हमें प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। क्योंकि कितनी बार कहते हैं ना, निश्चय नहीं निश्चय ने ना पक्ष वड़े खंडित नहीं थतो होवाथी, निश्चय ने कि विषय वस्तु का विकल्प जिनको नहीं है समन हो गया है। तो निश्चय ने कि विषय वस्तु का विकल्प नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं लेना है कि कोई निश्चय ने की वस्तु कोई है वो कोई दूसरी और है अथवा और कोई बीजी वस्तु है, ऐसा नहीं लेना। ये देखो लिखा गुरुदेवजी ने कहा હવે નિશ્ચયનો પક્ષ નથી એટલે નિશ્ચયથી જે જાણ્યું છે એથી કંઈ બીજું નીકળશે એમાં એમ નથી, कोई बीजी कोई बात છે એમાં એમ નથી। मात्र इतना है कि उस पदार्थ का अनुभव तो है, उस पदार्थ का स्वाद तो लेना है, मगर उस पदार्थ का विकल्प का अभाव करना है। यहाँ लिखा है, देखो क्या कहते हैं, सुनना। जे खरेखर समस्त नय पक्षों वड़े खंडित नहीं थतो एम कीधुं है ने, यानी उसका विकल्प नहीं है। नय पक्ष छोड़े छे एटले वस्तु का एक बीजी जातनी निकळे छे एम नहीं, फक्त नय पक्षों वड़े खंडित नहीं थतो होवाथी आटली बात छे। ख्याल में कोई दूसरी कोई वस्तु है ऐसा नहीं है। यानी देखो अपनी वस्तु है, उसको ही प्राप्त करने की बात है ना, तो जो प्राप्त की ही प्राप्ति होती है ये कहना है। उससे कोई नई वस्तु, कोई निश्चय नहीं की विषय वस्तु कोई बदली हो गई या निश्चय नहीं वस्तु में कोई बात करनी है इनको, ऐसा नहीं है। फिर से कह रहे हैं, निश्चय नहीं की विषय वस्तु अथवा निश्चय नहीं का पक्ष से खंडित नहीं होता, यही मात्र कहना है। यानी उसके विकल्पों में नहीं रुकता, उसके विकल्पों में उपयोग नहीं रमता, मगर निश्चय नहीं की विषय वस्तु में उपयोग रमता है ना। उस विषय में तो उपयोग रमता है, उस विषय में रमता है, यानी उसकी प्राप्ति हो गई, प्राप्त की प्राप्ति हो गई। वो तो अपनी ही चीज़ थी, अपनी चीज़ जो भूल गए थे तो भूल गए थे, वो भूल निकल गई, समझ में आया ना। विस्मरण हो गया था तो स्मरण में आ गया, याद आ गया, अपनत्व समझ में आ गया। कोई निश्चय नहीं कि विषय वस्तु, यानी वो तो मैं स्वयं हूँ, वो चीज़ तो मेरा स्वभाव है, मेरे से अभिन्न है, समझ में आया कि नहीं। तो वो मैं स्वयं हूँ, तो मैं स्वयं हूँ, वो उसी की प्राप्ति हो जाना, प्राप्त की ही प्राप्ति हो जाना, उसका अर्थ क्या, उसकी अनुभूति हो जाना, समझ में आया कि नहीं, उसकी अनुभूति हो जाना, अथवा यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति पूर्वक उपयोग वहाँ रमने लगना। तो ये यहाँ बार बार हम जो आपको कहते हैं कि ये निश्चय नहीं के पक्ष से खंडित नहीं होता, ज्ञानी उसके विकल्पों में नहीं रमता, तो निश्चय नहीं कोई बीजी विषय वस्तु से ये मैया बात नहीं। कितना सावधान करते हैं, देखो शू कहूँ ये, फिर से शू ये कहूँ, क्या कहते हैं, देखो आनंद आवे ऐसा है। शैली इतनी अच्छी है और इतनी जोरदार असर करने वाली शैली है गुरुदेव श्री की। शू ये कहूँ, फिर से याद करा, शू कहूँ ये कि जे हूँ परिपूर्ण छूँ, अखंड छूँ, अभेद छूँ, एवा विकल्पथी पण खरेखर वास्तविक तत्व ए ऊपर दृष्टि होवाथी अनुभव में। फिर से बोलता हूँ, देखो इनकी वाक्य रचना। शू ये कहूँ, हूँ परिपूर्ण अखंड अभेद छूँ, एवा विकल्पथी पण खरेखर वास्तविक तत्व छे, ये वास्तविक तत्व छे ए ऊपर दृष्टि होवाथी अनुभव में एवा विकल्पथी पण खंडित थतो नथी। आया ना खुलासा। शू कहूँ ये, दर्शन आया ख्याल में, शू कहूँ ये कि हूँ परिपूर्ण छूँ, अभेद छूँ, है ना, एवा विकल्पथी पण खरेखर वास्तविक तत्व तो ये छे, एना ऊपर दृष्टि थई गई, यानी ये मैं हूँ ऐसा अनुभव हो गया। तो ऐसा अनुभव के काल में एवा विकल्प थी, अब उस विकल्प का भी कोई प्रयोजन नहीं रहा, यानी वो वस्तु की प्राप्ति हो गई। यानी प्राप्ति यानी कोई बाहर से नहीं आई, वो प्राप्ति ही प्राप्ति हुई है, वो हमारे अनुभव में आ गई। तो अब वो यही मैं था, मैं भूल गया था, अब मुझे मिल गया, ऐसा भी वहाँ वो विकल्प नहीं होता है ना। वो तो सब राग में होने की बात है, वो सब राग में ऐसे विकल्प आते हैं कि प्रभु मैं अनादि से भूल गया था, है ना, आपके उपकार से मुझे वस्तु मिल गई, मुझे याद आ गई, ये सब राग की बातें हैं, है ना। मूल तो ये मिल गई तो मिल गई, वो अनुभव हो गया, तो यही मैं हूँ ऐसा तो अनुभव में आ गया, तो फिर वो विकल्प वहाँ नहीं होता।
विकल्प की महिमा की तो कोई बात ही नहीं है, ये इनका कहना है। देखो अब देखो कहाँ से वापस उनकी जो पेटेंट है ना, आहा दया दान व्रत ने तपना विकल्प राग, ये तो क्या ही रह गया, क्या कहा है ना, वो तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। और खरेखर समस्त ने पक्षो वड़े खंडित नहीं थતું હોવાથી જેને समस्त विकल्पों व्यापार अटकी गयो छे, अटकाव्यो छे एमे नहीं। देखो फिर और सावधान, सामान्य बातें नहीं है ज्ञानियों की। क्या कहा दर्शन, समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, उससे प्रभावित नहीं होता है ना। ये कहते हैं व्यापार रुक गया है, अटक गया है, अटकाया नहीं है। इसका अर्थ क्या है, सामान्य अर्थ नहीं है। यानी कोई कहे कि ठीक है आपने एक अच्छी बात कह दी, कोई ऐसा तर्क करे कि जो ये नए पक्ष के विकल्प है उसको भी क्या करना है, रोकना है, उसमें हमको नहीं रुकना है, अर्थात हमें उसको रोकना है। तब ये तो पुरुषार्थ करे ना, रोकना है। अरे रोकना वोकना नहीं, उसमें पुरुषार्थ चलता ही नहीं। वो आश्रव तत्व है, तो जीव तत्व है, जीव तत्व आश्रव तत्व का कुछ नहीं करे। ये तो स्वरूप इतना ख्याल आ गया, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, वो ख्याल आ गया और उसमें रम गया। तो यहाँ कहते हैं कि चैतन्य के विकल्प भी वहाँ नहीं उठे, विकल्प का उत्पन्न ही नहीं होना, इसका नाम रुक गया। उसमें विकल्प उत्पन्न नहीं होने में जीव ने कुछ नहीं किया, है ना। बहुत जबरदस्त बात है। विकल्पों व्यापार अटकी गयो छे, अटकी गयो छे यानी उत्पन्न नहीं हुआ, अटकाव्यो छे एमे नहीं। आज तक किसी भी सर्वज्ञ भगवान ने शून्य आश्रव तत्व का अभाव नहीं किया। क्या बात करते हो, हाँ। तो ये सर्वज्ञ भगवान कौन से तत्व है दर्शन, जीव तत्व। और ये रागादि भाव कौन सा तत्व है, आश्रव तत्व। जीव तत्व आश्रव तत्व का कुछ करे, है ना, ऐसा माने तो मिथ्यात्व है। समझ में आया, तो वो तो होता ही नहीं, ये तो एक आश्रव तत्व है, पर्याय में। मगर जब चैतन्य स्वरूप में त्रिकाल हूँ ऐसा अनुभव करते हैं, है ना, तो आश्रव उत्पन्न ही नहीं होते, उसका नाम अभाव किया। बाकी अभाव करने के लिए अभाव किया, ये तो वास्तव में आगम की भाषा है। चैतन्य स्वरूप में हूँ तो उसने तो आनंद किया, क्या किया, वो तो आनंद में रहा, आनंद में रहा। उसको नास्तिक से कहो कि आश्रव नहीं हुआ, आश्रव उत्पन्न नहीं हुआ, मगर उत्पन्न नहीं हुआ इसकी बात यहाँ उस पे तरफ ध्यान ही नहीं है। वो तो आनंद में रहा, आश्रव नहीं हुआ। गजब की बात है भाई। रागादि का करता तो है नहीं, तो रागादि के त्याग का भी कर्तृत्व आत्मा में नहीं है। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि आत्मा में तो आत्मा ने तो ज्ञातृत्व જ છે। રાગાદિનું કર્તૃત્વ તો આત્માને છે નહીં અને રાગનો કરતા તો છે નહીં, પરંતુ રાગના ત્યાગનો પણ કરતા નથી। તો પછી શું કરે છે, તો આત્માને તો માત્ર જ્ઞાતૃત્વ જ છે, જાણે જ માત્ર છે। શું જાણે છે કે હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું ને રાગાદિરૂપ હું નથી। એનું નામ કે રાગનો દૃષ્ટિમાં ત્યાગ। હાલમાં આવે ને, और હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ છું, એમાં ઉપયોગ निर्विकल्पने जम जाए, है ना, वो खंडित नहीं होवे। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा विकल्प भी वहाँ नहीं होवे, तो आश्रव उत्पन्न ही नहीं होता, विकल्प उत्पन्न ही नहीं होता। इसका नाम क्या है, विकल्प का त्याग हुआ ऐसा कथन व्यवहार का, मगर त्याग व्याग की बात वहाँ नहीं है। करे कर तो आत्मा ने आत्मा में अपने को आनंद में रहा, ये है पूरी स्टाइल, ये है। देखो यानी कहीं भी कोई ये कहा ना, कोई विकल्पों को थंभा देना हो, विकल्पों को रोकना हो। देखो ये इतना आपको लगता होगा कि इतना खुलासा क्यों करते हो, तो मैं सही में कहता हूँ कि विकल्प के अभाव करने के लिए कभी हम विकल्प से ही विकल्प का अभाव करने का पुरुषार्थ करते हैं। समझ में? पहले तो देखो पाप का विकल्प नहीं आवे, अशुभ भाव नहीं आवे, अशुभ भाव नहीं आवे, इसके लिए फिर नमो अरिहंता, नमो सिद्धांत, नमो आर्य, नमो हो जाए, ऐसा करते हैं ना। तो इस प्रकार से करते हैं, तो उपयोग से वहाँ से हटाते हैं। तो देखो जब तक हमें ये हे नहीं लगेगा और स्वभाव उपाधि नहीं लगेगा, तब तक उसका अभाव होने का प्रारंभ नहीं होता। उपयोग का वो विषय नहीं बने, वो बात अलग है। समझ में आया ना, कोई उपयोग के व्यवसाय में वो नहीं है तो उसका अभाव नहीं होगा। दृष्टि में अभाव हो जावे तो सच्चा अभाव है, स्वभाव की दृष्टि हो जाना, इसका नाम उसकी दृष्टि छूट जाना, उसका वास्तव में अभाव प्रारंभ हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये बात ये थी ना कि कोई अभाव करने के अपन विकल्प को रोकने के लिए क्या करते हैं, कोई खराब विकल्प नहीं आवे तो अच्छे विकल्प के द्वारा वो विकल्प को तोड़ते हैं। अच्छा, अभी इसी विकल्प को तोड़ने के लिए
इसी विकल्प को तोड़ने के लिए क्या करोगे, है ना। इस विकल्प को सिर्फ मिटाना है ना, तो मिटाना है इसका अर्थ क्या कि ये विकल्प मेरे है नहीं, मेरी चीज़ है नहीं, ऐसा यथार्थ ज्ञान करे और जो मेरी चीज़ है वो मेरी चीज़ है उसको अपना माने, अपना मान्य रूप अनुभव करे। तो ये आते हुए भी आपका अनुभव आप मेरा है ऐसा अनुभव नहीं होगा, है ना। और फिर वो ऐसा अनुभव जब नहीं होता, मेरा है ऐसा अनुभव नहीं होता, ऐसे विकल्पों की आयुष्य ज़्यादा नहीं होता, ऐसा विकल्पों की आयु ज़्यादा नहीं होती, वो वास्तव में उसकी निरंतरता टूट जाती है। वैसे तो समय भर का ही आयु होता है, फिर भी समय भर करके जो निरंतरता होती है वो भी वहाँ नहीं रहती। इतना ख्याल में आया कि नहीं, बहुत अद्भुत बात है। अरे देखो, विकल्प को रोकने के लिए विकल्प में भी कुछ नहीं करना, हमें विकल्प को आत्मा का अनुभव करने के लिए विकल्प का अभाव करना है। तो हम विकल्प का अभाव करने के लिए क्या करते हैं, सुबह में बैठ जाते हैं, हम गायक छूँ, तो ऐसा नहीं होता है। बाकायदा भेद ज्ञान में प्रवर्तन करते हुए सहज जानना होता है कि ये राग है और ये मैं हूँ, ज्ञान में हूँ, बस। और इसी प्रकार से ही कार्य होता है। और इसमें कोई जबरदस्ती, कभी कभी हम राग के अभाव के नाम पर, है ना, राग के साथ ही हो जाते हैं। ऐसा हो गया, समझ में आया ना। कभी कभी बहुत लोग मुझे कहते हैं, भाई ये समझते हैं, कुछ ये करते हैं, बहुत समझ में भी बात आती है, फिर भी कषाय हो जाती है, फिर भी राग हो जाता है। तो मैं उनको बहुत बार कहता हूँ कि आप वापस वो कषाय के लिए जीते हो। अरे वो कषाय आई तो कषाय का काम है, आना जाना उसका काम है। तुम वो आ गई उसका तुम चिंतन क्यों करते हो। वो कषाय आ गए तो तुम तो ज्ञानवान हो ना, तुम अपने ज्ञानवान से ज्ञान को हाजिर करो। जो कहते हैं ना, यानी ज्ञान हाजिरा हजूरी है, हाजिर क्या करो, हाजिरा हजूर है, वहाँ ध्यान दो, समझ में आया ना। यानी वो क्या है और मैं क्या हूँ उसका विवेक रखो, बस, है ना। तुम कुछ भी करके वापस उसी को ही पकड़ लेते हैं हम। मैं तो कभी कभी उसमें पॉजिटिव पक्ष दिखाता हूँ कि एक देखो, एक कषाय हम चाहते नहीं फिर भी आ जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो आपने तो उसका पक्ष ही नहीं लिया, है ना। आप चाहते नहीं हो, इसका अर्थ कि आपको उसका पक्ष नहीं है। इतनी बड़ी बात अंदर में क्रांति चाहता है तुम्हारा ज्ञान, है ना, अर्थात तो तुम्हारा परिणाम क्रांति की योग्यता बना रहा है, तो आप उस तरफ ध्यान दो ना, पॉजिटिव सोचो ना, ऐसा है। तो इस प्रकार से कई एंगल है आत्मा की अनुभूति के। यहाँ देखो गुरुदेव जी कहते हैं, दिखना अभी काफ़ी सूक्ष्म बात आने वाली है। क्या कह रहे हैं कि दया दान व्रत ने तपना विकल्प राग, तो ये तो क्या रह गया, इसकी तो यहाँ क्या बात करें। मगर खरेखर समस्त नहीं पक्षों वड़े खंडित नहीं तत्व हुआ थी, જેને સમસ્ત વિકલ્પોનો व्यापार अटकी गयो છે, है ना। क्यों अटक गया है, क्योंकि उसको मैं शुद्ध हूँ ऐसा विकल्प नहीं आया। क्यों नहीं आया, विकल्प नहीं आने में, विकल्प में क्या किया, अरे कुछ नहीं, यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति हो गई। जब वो उस पे तत्व पे दृष्टि चली गई, तत्व पे दृष्टि आ गई, तत्व भाग गया, अपना तत्व यही मैं हूँ ऐसा एहसास हो गया, ऐसा भावासन हो गया। इस ओर से स्वभाव की दृष्टि, यानी मुझे मेरी चीज़ की प्राप्ति हो गई, उसका आनंद में रह गया, है ना। प्राप्ति हो गई यानी अब मुझे कोई आकुलता का कोई कारण नहीं है, ऐसा उसके नॉर्मलपना आ गया, आया क्या मैं दर्शन। तो ये जब ऐसा हो गया तो यहाँ कहते हैं कि विकल्प ही उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं। विकल्प का व्यापार ही रुक गया, ऐसा कहते हैं। बाकी अटकाव्यो एमे नहीं, ऐसा कहते हैं। देखो, जेमा समस्त विकल्प हुआ व्यापार अटकी गयो है। अब सुनना, जबरदस्त बात कर रहे हैं यहाँ। सूक्ष्म रागनी वृत्ति, पुनः अभी और खुलासा करते। सूक्ष्म रागनी वृत्ति जो हम लेते हैं ना, गर्भित सुत्ता वाला जो अभ्यास रूप वेद ज्ञान, उसे भी यहाँ कैसे बाहर निकालते हैं। सूक्ष्म रागनी वृत्ति स्व तरफना, मुक्त स्वरूप तरफना वलणनी सूक्ष्म वृत्ति, ये व्यापार अटकी गए। क्या कहा दर्शनी, समझ में आया। ये अभ्यास रूप वेद ज्ञान जो है ना, अभ्यास रूप वेद ज्ञान के द्वारा जो पर्याय का पेट का पुरुषार्थ में कहता हूँ ना, इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो वलन बनता है ना, पक्ष आना है। देखो, मुक्त स्वरूप तरफना वलणनी सूक्ष्म वृत्ति, यानी उसका वलन जो होता है, वलन बनता है। अभ्यास रूप आगम रूप वेद ज्ञान का तो विकल्प छोड़ दो, वो तो शिक्षा हुई। मेरे जो आत्मा का जो निर्णय हुआ है ना, निर्णय हुआ, और निर्णय का जो पोषण होता है,
बार बार भेद ज्ञान के द्वारा वो अंतरंग में पर्याय के पेट में, पर्याय का पेट का जो पुरुषार्थ है वो व्यक्त पुरुषार्थ नहीं है, वो वलन बनता है, उसका पक्ष बनता है, उसका पोषण होता है। यहाँ कहते हैं कि वह भी वास्तविक निर्विकल्पना नहीं है। निर्विकल्पना तो है ना स्वरूप की लीनता हो जाए, रंच मात्र भी वहाँ उपयोग में इतना सूक्ष्म विकल्प भी नहीं रहे, तब जाके आत्मानुभूति कहलाएगी। देखो ये बात गुरुदेव की ऋषि के हृदय में है, वलन वाली बात। और भी पैराग्राफ में और भी पढ़ो, देखो इसके बाद का पैराग्राफ, एक पैराग्राफ छोड़ के और અહીં તો કહે છે એ વ્યવહારના વિકલ્પની તો વાત શું કરવી। देखो ये मैं मनुष्य हूँ, मैं है ना, मैं सेठ हूँ, वो वाली बात तो यहाँ वो तो पाप है, नकरा समझ लो, वो तो कोई मतलब ही नहीं, मिथ्यात्व है प्योर। ये तो छोड़ो, पर वस्तु छे, जे वस्तु छे केवी वस्तु, हूँ चैतन्य स्वरूप छूँ, जे हूँ छूँ, जे मारू असल स्वरूप छे, जो मैं जिसका अनुभव करना है, अथवा जो एकत्व विभक्त आत्मा में दिखलाऊंगा, ये जो प्रतिज्ञा करी ना, जो मेरा असल स्वरूप है ये बतलाऊंगा, ऐसा कहा था ना। तो ये आचार्य कुंदकर्ण देव ने 5वीं गाथा में जो कहा कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखलाऊंगा अपने निज वैभव से, तो उस आत्मा, वो मेरा आत्मा, मैं स्वयं, यहाँ कहते ए वस्तु छे तेना तरफना वलणवाળી कोई वृत्ति, इधर ध्यान दो, तेना वलणवाળી कोई वृत्ति है ना, वृत्ति की बात है, वलन वाली वृत्ति यानी उस वलन का पक्ष यानी ये कोई वो एकांत वाला पक्ष नहीं, उस संबंधी पोषण, उसका वलन आना। वास्तव में ये अभ्यास रूप वेद ज्ञान है, ये गर्भित सुत्ता है, ये मेरे प्रकट सुत्ता नहीं है, ग्रंथि भेद नहीं हुआ अभी तक है ना। फिर भी ये पूर्वक की पर्याय में होने वाला पेट का पुरुषार्थ है, यथार्थ पुरुषार्थ तो प्रकट हो जाए, फट जाए, गर्भित सुत्ता प्रकट हो जाए, प्रतीति हो जाए है ना। यही मैं हूँ, इतने भी पोषण का भी वहाँ विकल्प, सूक्ष्म विकल्प भी नहीं है ना, करण लब्धि वाला विकल्प भी नहीं है। तो इस प्रकार से मात्र निराकुलता और मात्र जाने, मगर क्या नहीं करे है ना, ग्रहण नहीं करे, राग द्वेष नहीं करे, ऐसी निर्विकल्प दशा ही एकमात्र समय सार है, ये एकमात्र मोक्ष मार्ग है। बहुत देखो बात आई ना, અહીં તો કહે છે કે એ વ્યવહારના વિકલ્પની તો સ્વાદ શું કરવી, પણ જો વસ્તુ છે ને તેના તરફના વલણવાળી કોઈ વૃત્તિ, સુનના દેવ ગુરુદેવ શ્રી कैसा સમજાતે, વસ્તુ છે પહેલાં જાણી નહોતી, પહેલાં ખબર નહોતી, અને તે પછી જાણી કે આ તો પૂર્ણ વસ્તુ છે, અખંડ છે। પહેલાં જાણી નહોતી, બરાબર ને, પહેલાં तो पता ही नहीं था, पहला तो हमें ये पता था कि मैं मनुष्य हूँ। अभी ये पता चला, किससे पता चला, आगम से पता चला, आगम आश्रित वेद ज्ञान से पता चला, फिर अभ्यास रूप वेद ज्ञान से हमें ये पता चला, ऐसा नहीं, वलन आने लगा, ये प्रूव होने लगा, इसकी सिद्धि होने लगी है ना, ये इसका हमारे परिणामों में करेक्शन होने लगा, हमारा मोह ढीला पड़ने लगा, हमारा जो एकत्व था देहादि से उसमें मंदता आने लगी, ढीलापन होना लगा, ये गलने लगा, ये कह रहे हैं। तो आत्मा स्वरूप की वलनवाળી जो आवृत्ति છે, વસ્તુ છે, પહેલાં જાણી નહોતી ને પછી જાણી કે આ તો પૂર્ણ વસ્તુ છે, અરે આ તો અખંડ છે, હું તો દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાલથી, ભાવથી, અરે મારામાં તો કોઈ કમી છે જ नहीं है ना। ये द्रव्य तो गुण पर्याय में भी नहीं बढ़ता, गुण अनंत होने पर कोई अनेक होने से कोई अनेक रूप नहीं हो जाता है ना, और अनंत गुण की अनंती पर्याय होने में कोई एक पर्याय पे रीझ नहीं जाता, उस रूप पिघल नहीं जाता, उस रूप उसमें खो नहीं जाता। ऐसा न द्रव्यन खंड्यामी, न कालीन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी है ना, क्षेत्र खंड्यामी, ऐसा अखंड। अभी पता चला कि मैं तो चतुष्टय से परिपूर्ण हूँ, मेरे चतुष्टय में न खोट है और न मेरे चतुष्टय के बाहर मेरी कोई चीज़ है, मुझे कहीं जाना नहीं है। हमारे असंख्यात प्रदेश उपयोग क्या है, उपयोग में से उपयोग क्या नहीं, क्रोधादि में कोनो है ना, जो क्रोध का परिणाम है उस काल में भी उसका उपयोग क्रोधादि में नहीं, क्रोधादि में उपयोग बाहर गया ही नहीं। समझ में आया ना, अपने में जानने में आ गया कोई चीज़ तो इसे लगता है कि मेरा उपयोग क्रोध का हो गया, यानी क्रोध की पूर्ति करके मैं कुछ कमाल कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई। ये कहते हैं कि हमें सारी बात खबर हो गई, क्रोध आदि परिणामों के प्रति, कषाय की मनता तीव्रता के प्रति हमारा रस छूटने लगा। सुनना ये अनुभूति के पूर्व की बात है,
उसकी रुचि मंद पड़ने लगी, उसमें कोई लाभ भाषित नहीं होने लगा, और जो मेरा आत्म स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप मात्र में हूँ, त्रिकाली हूँ, उसका हमें प्रसन्नता होने लगी, उसका हमें रोमांच उठने लगा, उसका पक्ष आने लगा। वही बात हमारे हर निरंतरता में उसी का ही पक्ष आने लगा। जो भगवंतों ने जो सिद्धांत कहे हैं, वो सिद्धांत सारे सिद्ध होते हुए मेरी बुद्धि है ना चतुर होने लगी। आया ख्याल में? ये कह रहे हैं, फिर भी ये कहते हैं, गुरुदेव जी कहते हैं कि आप सुनना, पण वस्तु છે તેના તરફના વલણવાળી કોઈ વૃત્તિ વસ્તુ છે, પહેલાં નહોતી ને પછી જાણી કે આ તો પૂર્ણ વસ્તુ છે, અખંડ છે, આખો પરમાત્મા સ્વરૂપ જ છે, એવો એક પક્ષ જે વિકલ્પ ઉઠતો હોય એનાથી પણ આ વસ્તુ ખંડિત થતી નથી। અને इतनी ये गर्भित सुत्ता पे उनको रुचि आती नहीं है। ये जो पूर्व में ऐसी अंतरंग परिणति में, अर्थात तो पर्याय के पेट में, पर्याय के तल में एक जो अंदर में स्ट्रगल हो रही थी, उसकी भी महिमा आती नहीं है, उसमें भी रुकते नहीं है। अगर उसमें भी रुक जावे तो नहीं, वो तो वो वास्तव में आत्मा का अखंड अनुभव नहीं है, ये गर्भित सुत्ता है। मगर जो ग्रंथि भेद हो जाए, सामायिक के काल में शुद्धोपयोग रूप हो जाए, वो इतना विकल्प भी, इतना भी ये जो इतनी भी आकुलता नहीं होवे, वलन वाला भी पोषण करने का भी कार्यक्रम समाप्त हो जाए, क्योंकि यही मैं हूँ। आया ख्याल में? ये जबरदस्त बात है भाई। देखो गुरुदेव जी के प्रवचन में बात आई, हमने कई बार इस विचार को यहाँ आपके सामने रखा है कि ये जो वलणवाड़ी, फिर से पढ़ता हूँ बहुत, અહીં તો કહે છે કે વ્યવહારના વિકલ્પની તો વાત શું કરવી, પણ વસ્તુ છે તેના તરફના વલણવાળી કોઈ વૃત્તિ, વસ્તુ છે એ પહેલાં જાણી નહોતી, પછી જાણી કે આ તો પૂર્ણ વસ્તુ છે, અખંડ છે, આખો परमात्मा स्वरूप છે, है ना। उसका जो पोषण हो रहा था, है ना, वो उसकी वृत्ति बढ़ रही थी, पर्याय के पेट में वह उसी का ही हमें ख्याल आ रहा था, उसी का ही पक्ष आ रहा था। तो ये कहते हैं कि इसका भी, है ना, उससे भी खंडित नहीं होता। कौन? ज्ञानी धर्मात्मा इससे भी प्रभावित नहीं होता, इसकी भी महिमा नहीं आती। यानी अनुभूति के काल में ऐसी भी, ऐसा वलन भी, पोषण का कार्यक्रम भी वहाँ नहीं होता। इतना सूक्ष्म विकल्प भी, ये भी विकल्प ही है, क्योंकि उसका आश्रय विकल्प है, उसका आश्रय विकल्प है। भले वो ज्ञानात्मक विकल्प ले लो, नयात्मक विकल्प ले लो, पोषण करने रूप वह प्रयास कर लो, फिर भी जब तक निराकुल नहीं हो जाए, इतना भी बोझा नहीं, पोषण करने का भी भार नहीं, तब जाके वह वास्तव में अखंड आत्मा का अखंड अनुभव हुआ। देखो ये बात कितनी गुरुदेव जी के प्रवचन में भी खुलती है। देखो मैं तो वहीं से पढ़ के आपको बताता हूँ, है ना। ये वलन वाली बात हो, ये सारी बात में मुझे इतना है कि मैं उस पर मेरा फोकस रहता है कि ये बात यहाँ गुरुदेव जी कुछ कहते हैं। आप गुरुदेव जी के प्रवचन पढ़ो तो ऐसा फटाफट मत पढ़ो, एक एक पैराग्राफ में आप रुको कि कुछ न कुछ हो तो पूरा मान लो कि ये तो द्रव्य स्रोत है, समझ में नहीं, सामान्य बात नहीं। अरहत वाणी समझ लो इसे, ये तो अरहत वाणी का एक अंश है। गुरुदेव के मुख से जो वाणी आती है वो सामान्य नहीं है, इसीलिए उसे आप सामान्य भाषा हमारी गुजराती में चलती है ना, तो वह तो बराबर है, ऐसा नहीं, बराबर उसको लक्ष्य में लेना। समस्त विकल्पનો હા, એનાથી પણ વસ્તુ ખંડિત થતી નથી, એટલે શું દર્શન? એનાથી પણ उपयोग खंडित થતો નથી। यानी ज्ञानी धर्मात्मा उस गर्भित सुत्ता पे भी उसका लक्ष्य नहीं है, अभी उसका भी लक्ष्य छूट गया है। नहीं तो ये देखो मैंने 3 स्टेप बताया था ना, आगम आश्रित विज्ञा, अभ्यास विज्ञा, एक पूर्व पर्याय में पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का पुरुषार्थ, पेट का पुरुषार्थ है, उपचार से पुरुषार्थ कहते हैं। सच्चा पुरुषार्थ तो क्या है? उस रूप परिणमित हो जाना, वो परिणमन रूप भेद गया। आया ख्याल में? 3 स्टेप यहीं से निकलते हैं। यानी जो आत्मा का निर्णय हुआ, और वो निर्णय हुआ, देखो आत्मा के बारे में सुनना, शिक्षा लेना, स्वाध्याय करना, वो तो शिक्षा मात्र है, वो तो पुरुषार्थ नहीं है। पर मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने निर्णय पे बहुत वजन दिया। निर्णय करो, निर्णय वाला पुरुषार्थ जो होता है, पुरुषार्थ के लिए जो पुरुषार्थ होता है, कौन सा पुरुषार्थ के लिए? उस रूप परिणमित हो जाने वाला जो सच्चा पुरुषार्थ है, उसके लिए जो पुरुषार्थ होता है, वो पुरुषार्थ स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय के माध्यम से तत्व का निर्णय करना, वो पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ है, यानी वो पेट का पुरुषार्थ है, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में होने वाली एक प्रक्रिया विशेष है, हल में। और उसमें आत्मा तत्व का
जो पक्ष आता है, वलन बनता है, पक्ष यानी विकल्प नहीं, वहाँ पक्ष यानी वलन बनता है, उस तरफ हमारा ढलान होता है, हमें हमारा उस तरफ की जो आस्था है वो आस्था दृढ़ होती है। तो यहाँ कहते हैं कि ये भी है ना, निर्णय हुआ है वह भी अनुभव की कोटि में नहीं आता, ये गर्भित शुद्धता भी अनुभव की कोटि में नहीं आता। तो ये कहते हैं कि जब अनुभूति होती है तो उससे भी खंडित नहीं होता हुआ, है ना, सर्व विकल्पों का व्यापार जिसका रुक गया है वही समय सार है। यानी ये गर्भित सुत्ता वाला भी पूर्वक्षणवर्ती पर्याय का भी अभाव होता है, यानी इसमें भी रंच मात्र भी रस नहीं आ जाता, है ना। ऐसे रस आ जावे तो गर्भित सुत्ता रहे भी नहीं, तो बुझ जाएगी नहीं, ये इतनी बड़ी बात है। नहीं तो जैसे देखो आपको आपका प्रयास चल रहा है, तत्वाभ्यास कर रहे हो, और तत्वाभ्यास के साथ साथ आपका वलन भी बन रहा है, अभ्यास विज्ञान भी चल रहा है, पर अभी इसमें आनंद आ गया, इसमें आनंद आ गया, यानी इसमें आपने कुछ मान लिया यानी भ्रम हो गया कि मैंने अनुभव थई गए मुझे, तो कहते हैं कि वो मिथ्यानुभूति हो गई। वो भी एक प्रकार से मंद विकल्प है, अति मंद विकल्प के आश्रय वाली बात है। वो कोई गर्भित सुत्ता है, प्रकट सुत्ता तो परिणमन रूप वेद ज्ञान हो जाए तभी आत्मा की अनुभूति कहलाए। देखो, समस्त विकल्पનો व्यापार अटकी गयो છે, એટલે છે નહીં ત્યાં, શું નથી ત્યાં? ત્યાં જે વલણવાળી વૃત્તિ પણ હવે ત્યાં નથી। कहाँ नहीं है दर्शन? अनुभूति के काल में, जब शुद्धोपयोग होता है उस काल में वो वाली बात भी वहाँ नहीं होती है ना। આવું છે, અટકી ગયો છે એવો છે, જેનો સમસ્ત વિકલ્પોનો व्यापार અટકી ગયો છે એવો છે। कितनी बार कहते हैं खंडित नहीं थतो होवाथी विकल्प अटकी गयो છે એવો છે, एम कहे છે। गजब की बात है भाई। देखो कि ये निर्विकल्प जो वस्तु है ना, जो निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प होकर ही अनुभव किया जाता है। एक एक स्लोगन लिख लेना, निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प होकर ही अनुभव किया जाता है ना। विकल्पात्मक जो अनुभूति है ना, वो वास्तव में अनुभूति नहीं है, वो तो एकमात्र विचार की कोटि वाला परिणाम है। समझ में आया कि नहीं? और उस विकल्प को ही अनुभूति मान ली तो मिथ्या अनुभूति हो जाएगी। अब यहाँ कहते हैं निर्विकल्प वस्तु का, पहले तो जो एक पहला स्लोगन क्या था? अखंड आत्मा का अखंड अनुभव है, वही निर्विकल्प दशा है, वही समय सार है। अभी और उसको खुलासा करते हैं कि निर्विकल्प वस्तु का, निर्विकल्प वस्तु को निर्विकल्प कहा, निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प होकर ही अनुभव किया जाता है। वास्तव में विकल्प होकर निर्विकल्प वस्तु का अनुभव नहीं होता है ना। निर्विकल्प वस्तु विकल्प गोचर नहीं है, इतना ख्याल में आया। अब निर्विकल्प वस्तु यानी कौन है निर्विकल्प वस्तु? यानी हर आत्मा निर्विकल्प है। निर्विकल्प है उसका अर्थ क्या मालूम है? निर्विकल्प है उसका अर्थ कि इसमें पहले तो विकल्प नहीं है, वह विकल्प यानी राग द्वेष। वस्तु में राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष होने की कोई शक्ति नहीं है, और उस विकल्प अर्थात राग द्वेष गोचर नहीं है, उससे वो प्रकट नहीं होता, उससे वो प्राप्त नहीं होता। यानी और एक एक पॉइंट ध्यान में रखना। और इस वस्तु को टिकने के लिए, उस वस्तु को चैतन्य रूप रहने के लिए, चैतन्य रूप से सदाकाल रहने के लिए किसी के विकल्प का वो मोहताज नहीं है। हम हमारे विकल्प का कोई विकल्प के अधीन नहीं है ना। यानी जे निमित्त के अधीन भी नहीं है, कर्म के अधीन भी नहीं है, विकल्प के अधीन भी नहीं है, अरे हमारे अनुभूति के अधीन भी नहीं है। हम अनुभूति करते हैं इसीलिए वो शुद्ध है ऐसा भी नहीं है, वो सदा शुद्ध है, सदा रहता है। हमने माना कि मैं त्रिकाली हूँ इसलिए वो त्रिकाली होगा ऐसा नहीं, वो तो त्रिकाली था, तो मानो या नहीं मानो। यानी ये इसका अर्थ है कि वो वस्तु निर्विकल्प है, कर्म निरपेक्ष, निमित्त निरपेक्ष, विकल्प निरपेक्ष, है ना, पर निरपेक्ष, राग निरपेक्ष, पर्याय निरपेक्ष। ये पूरी वस्तु जो भगवान आत्मा है, जो शुद्ध है ना, परिपूर्ण है, वो किसी की भी अपेक्षा नहीं है। इसका नाम क्या है? वो निर्विकल्प। अब जब वस्तु परिपूर्ण है, जब किसी की विकल्प की भी मोहताज नहीं है, तो फिर उस निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प अनुभव हो, निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प होकर ही अनुभव किया जाता है। यानी क्या अर्थ इसका? जब वस्तु परिपूर्ण है, अखंड है चतुष्टय से,
तो ऐसा अनुभव करने में किया गया कब कहलाएगा कि जब फिर वस्तु के लिए कोई विकल्प ही नहीं हुआ। तो जब परिणाम में भी विकल्प नहीं हो, जैसी वस्तु है ऐसा परिणाम हो जाए, तभी उसकी अनुभूति हुई ऐसा कहलाएगा। तभी सच्ची प्रतीति जब मैं निर्विकल्प हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा निर्विकल्प होकर स्वाद लेवे, तब जाके वो प्रतीति सम्यक कहलाएगी। इसीलिए शुद्धोपयोग के काल में सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है और बाद में वह प्रतीति रूप कायमी सम्यक दर्शन वो रहता है। प्रतीति नहीं टूटती, अखंड रहती है। उपयोग भले अखंड खंड हो जाए, है ना, ऐसा वो निर्विकल्प दशा जो है ना, वो वास्तव में उस समय विज्ञान घन हो गया। देखो भगवान की जो निर्विकल्प दशा है वो तो सादी अनंत काल तक विज्ञान घन हो गई, और इनका निर्विकल्प के काल में विज्ञान घन हुआ। इसका अर्थ है कि बाद में विज्ञान घन नहीं रहती, बाद में राग का प्रवेश पर्याय में होता है। पर ऐसा कहते हैं कि विज्ञान घन होते जाता है, ज्ञानी विज्ञान घन होते जाता है, यानी बार बार निर्विकल्प दशा करते हुए विज्ञान घन राग का अभाव करते जाता है। शुद्धोपयोग के काल में भी सात्विक गुणस्थान से जो शुद्धोपयोग होता है उस वहाँ भी ऐसा कहना चाहिए कि विज्ञान घन थतो जाए। तो वहाँ कौन सा राग का अभाव होता है? अबुद्धिपूर्वक का जो राग है उसका अभाव होते जाता है, और फिर वो विज्ञान घन पर्यायपण विज्ञान घन थई गई। सादी अनंत काल के लिए वो विज्ञान घन हो गया। वस्तु तो विज्ञान घन है ही। विज्ञान घन का अर्थ है घन, घन यानी इसमें किसी चीज का प्रवेश हो ही नहीं सकता, किसी से प्रभावित भी नहीं होता है आत्म तत्व, और किसी का प्रवेश भी नहीं होता। विज्ञान घन यानी ठोस परिपूर्ण है ना। इस प्रकार से ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए। देखो समझ में आया? इस प्रकार से निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प होकर ही अनुभव किया जा सकता है। ये बात आई। कुल मिला के वो वाला कथन जो है, तो 3 स्टेप में मैंने इस टीका को बांटा था, है ना। पहला स्टेप क्या था कि जो मूल गाथा का जो पहला जो कथन था, कौन सा? सर्वनय पक्षों की रहित कहवामा આવ્યો છે, उसका भाव टीका में क्या था? इसका भाव ये था कि જે ખરેખર સમસ્ત નય પક્ષો વડે ખંડિત नहीं થતો હોવાથી, नहीं हुआ होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ये वाला पहला स्टेप था। उसका पूरा भावासन हो गया मेरे ख्याल से, जितना है ना, जितना मेरा सामर्थ्य था उसने उतना मैंने प्रयास किया है। बाकी आप उसका प्रयास विशेष करें समझने का, वास्तव में समाने का प्रयास करें। शांत हो जाना है, विकल्प शांत हो जाए, इसी में ही आत्मा की शोभा है, इसी में ही आत्मा का विजय है, और वही वास्तव में आत्मा का ध्येय है। ये बात यहाँ एक आई थी। देखो अब दूसरा स्टेप कौन सा था दर्शन? 3 स्टेप पहले याद कर ली, पहला हो गया। दूसरा स्टेप ये था कि जब ये समस्त व्यापार अटक गया है, एवो छे ते समयसार छे। फिर क्या कहा था? खरेखरा एकने ज केवल सम्यक दर्शन અને सम्यक ज्ञानનું नाम મળે છે, અને એ એક ही मात्र सम्यक दर्शन है। अर्थात ये एक केवल आज सम्यक दर्शन છે, केवल यही एक मात्र सम्यक दर्शन है, यही एक मात्र सम्यक ज्ञान है। अन्य कोई सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है। तो एक केवल शब्द डाला कि केवल इसी दशा को, केवल इसी पोजीशन को, केवल इसी ही पवित्रता को सम्यक दर्शन संज्ञा दी जाती है ना, सम्यक ज्ञान संज्ञा दी जाती है। और वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समय सार से कोई अलग नहीं है। तो अब दूसरा स्टेप ये है कि इसको सम्यक दर्शन ही, इसी को ही सम्यक दर्शन, केवल शब्द क्यों डाला? मात्र इसी को ही सम्यक दर्शन क्यों कहते हो? मात्र इसी को ही सम्यक ज्ञान क्यों कहते हो? ख्याल गया? ये बात का अभी मैं खुलासा प्रारंभ करता हूँ। और तीसरा कौन सा स्टेप लेना है मुझे? कि यहाँ सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक ज्ञान हुआ, यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है। खरेखर तो मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया। तो मोक्ष मार्ग तो है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो क्या सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग नहीं है क्या? यहाँ सम्यक चारित्र को क्यों याद नहीं किया है? समझ में आया? ये बात भी हमें आगे लेनी है कि यहाँ याद नहीं किया है तो क्या चारित्र की प्रेरणा नहीं है अध्यात्म ग्रंथों में, है ना। अर्थात अकेले सम्यक दर्शन से काम हो जाएगा, बिना चारित्र काम हो जाएगा, ऐसी बहुत शंकाएं उठती है इस प्रकार के निरूपण से कि इन्हें જ सम्यक दर्शन कहे छे, इन्हें જ सम्यक ज्ञान कहे छे। तो फिर चारित्र को यहाँ याद तक नहीं किया, क्या बात है, इसका क्या रहस्य है? और अगर चारित्र इसमें शामिल है तो किस प्रकार से चारित्र शामिल है, वो सारी बात भी करनी है। इस प्रकार से 3 पॉइंट की चर्चा
हमें इस टीका के 3 स्टेप में 3 प्रकार के स्टेप बना के हमने चर्चा करी है, करने की बात की है। अब दूसरा स्टेप में प्रारंभ करना है, समय हो चुका है। दूसरा स्टेप में कल से प्रारंभ करूँगा। सम्यक दर्शन आज एक જ सम्યક દર્શન છે। देखो मैं पढ़ लेता हूँ। ખરેખર આ એકને જ એટલે કે આ વિકલ્પ અટકી ગયા છે અને જેમાં વિકલ્પથી ખંડિતપણું થતું નથી એવા અખંડ આત્મા અનુભવમાં આવ્યો તે સમય સાર છે। ખરેખર આ એકને જ है ना, એ સમય સાર વિકલ્પ રહિત નિર્વિકલ્પ અનુભવ થયો તે એકને જ है ना, केवल એને જ मात्र એને જ सम्यक दर्शन કહે છે। तो क्या दूसरा कोई सम्यक दर्शन का भ्रम हो जाए ऐसा कोई कार्य होता होगा क्या, है ना। तो इसीलिए कोई और चीज़ को, कोई किसी कषाय की मनता को, किसी विकल्पात्मक श्रद्धान को, कोई व्यवहार रत्नत्रय को, कोई तो आत्मक तत्व की जो है ना, जो विकल्पात्मक श्रद्धान है पूर्व में जो होता है उसी में ही कोई सम्यक दर्शन का आभास नहीं कर लेवे, है ना। इस प्रकार से उससे बचाना है। इसमें कई बातें हैं, कई इसमें और भी 1-2 पैराग्राफ गुरुदेव जी ने इसमें कहा है। तो इस ओर से हम चर्चा कल इसकी आगे दूसरे स्टेज में, दूसरे स्टेप में बढ़ाएंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।